एबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आपको जैसे अवगत करा दिया गया है कि 30 तारीख को 2 पैनलों का आज मीटिंग था, उनसे पूछना था, बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद निष्कर्ष निकला और सबके टाइम अलग अलग लिए। यादव समाज का चुनाव लड़ रहे 31 उम्मीदवार हैं और 31 उम्मीदवार अपने भाग्य को आजमा रहे हैं, लेकिन पैनल के साथ लड़ रहे हैं और कुछ इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। जो पैनल के साथ लड़ रहे हैं उनके हर पैनल टीम में अलग अलग लोग, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 3 है और किसी के पास इंडिविजुअल भी लड़ रहे हैं और किसी के पास 8 भी 7 भी, ऐसे चल रहा है। हम सिर्फ इस बात को बार बार क्लियर कर रहे हैं कि जो भी यादव समाज के लोग देख रहे हैं, ये चुनाव पैनल के हिसाब से वोट मांगा जा रहा है, लेकिन जो समाज में खबरें चल रही हैं कि इंडिविजुअल भी वोटिंग किया जा रहा है, ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए यादव समाज में क्या हो रहा है, यादव समाज में ये पैनल चुन के आएंगे तो क्या क्या करेंगे, और यादव समाज के साथ अभी तक 1927 की संस्था, उसके तो स्कूल संस्था और उसके बाद स्कूल बने, इतने सब होने के बाद भी आज उसी जगह पे है। उस जगह पे तो नहीं कह सकते ग्रोथ हुआ है, लेकिन जिस लेवल पे होना चाहिए था समाज का, उस लेवल पे ग्रोथ नहीं हुआ। शुरू करते हैं आज का। हमारे साथ बैठे हैं योगी राज विकास पैनल के सुरेंद्र जी, दूसरे हमारे जय गोविंद यादव जी, और तीसरे हैं विजय यादव जी, और चौथे हैं डॉक्टर महेंद्र यादव जी, महेंद्र प्रसाद यादव जी, और हमारे 2 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं रघविंद्र यादव जी और आर्यन यादव जी। सभी इनके सवालों के जवाब को जजमेंट करेंगे हमारे 2 पैनलिस्ट, और उसके बाद हमारी कोशिश है निरपेक्ष चारों पैनलों का और इंडिविजुअलों का सभी तक, आप तक सारी खबरें, सारे सवाल जवाब सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, वो सारे एक एक करके आपको बारीकी से हम बताने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल सुरेंद्र जी से, आपसे, आप चुनाव जीत के आएंगे तो आपका क्या मोटो है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए सभी अपने सामाजिक बंधुओं से प्रणाम करना चाहता हूँ, सभी को हरे कृष्णा, और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे पैनल को आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। दूसरी बात, अयोध्या प्रसाद यादव और राजधारी यादव जी का जो सपनों का साकार, जो स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद यादव और राजधारी यादव जी हैं, सपनों का साकार, आज उस बारे में कहाँ से बातें भी काफ़ी करना हमें। आपने कहा मुझे कि आप रिपीट कीजिए सवाल। ठीक है, आधा दूसरी बात, जय गोविंद यादव जी, आप तो इस फील्ड से हैं नहीं, अचानक आपको चुनाव लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं सबसे पहले तो आपके एबी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे पैनल को और हमारे भाइयों को न्योता दिया इस न्यूज़ में आने के लिए, और बड़े भाइयों से मिलने का मौका मिला। और स्पेसिफिक देखा जाए तो समाज अपना काफ़ी पीछे है, और जब हम दूसरे समाज की चीज़ों को सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारा समाज बहुत पीछे है। जब 1927 की संस्था हमारी है और आज हम 1927 का मतलब हम उसी जगह पे ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा है तो 1950 में चले आए हैं। जो आज की जनरेशन में चलना चाहिए था उस जगह पे हमारा समाज अभी तक नहीं चल पाया। इस चीज़ को देखते हुए बोला कि भाई कुछ हमारे दोस्त लोग हमें मोटिवेट किए कि भाई नहीं, आपने जाना चाहिए, अपने तेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो फिर मैं बोला कि भाई चलो चलते हैं। इसी पर्पजली मैं अपने पैनल से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए आपके पास आता हूँ, आप अच्छा निक के साथ आए समाज सुधार करने का। विजय जी, हमारे साथ विजय जी हैं जो एक पत्रकार भी हैं। विजय जी, आपको इस चुनाव में आगे की राजनीति करना इसके लिए है? सबसे पहले मैं सभी का धन्यवाद करूंगा और आपकी पहल के लिए बहुत बहुत बधाई। आप इस तरह की पहल पहले होनी चाहिए थी, देर आए दुरुस्त है। रही बात राजनीति, इसमें नहीं, जो सामाजिकरण और राजनीतिकरण विषय अलग। नहीं, नगर सेवक मेरा साफ वर्ड है, अगली बार नगर सेवक का चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं राजनीति से जो है टोटल हट चुका हूँ, क्योंकि मैं इलेक्शन जब हारा तो निर्णय लिया कि राजनीति से तौबा करना चाहिए। हमारी बस की बात नहीं है, क्योंकि राजनीति जो होती है वो उसकी जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास नहीं है। आज राजनीति पैसे से होती है, वो स्पष्ट बात कर रहा हूँ, और अपने पास उतने पैसे है नहीं। हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो राजनीति से हम कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आते हैं, अगला परिचय कराते हैं महेंद्र यादव जी। डॉक्टर महेंद्र प्रसाद यादव। महेंद्र प्रसाद यादव जी, आपका उद्देश्य क्या है? आप एक बार चुनाव लड़ भी चुके हैं? नहीं, चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, चुनाव नहीं लड़े, ठीक है।
मैं आपके एबीपी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, और सभी बैठे हुए यादव बंधु सभी का मैं आदर करता हूं और सम्मान करते हुए, मैं आपके प्रश्न का ये उत्तर है कि आप पूछ रहे हैं कि आपने ये चुनाव किस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो समाज है, कुछ 11-12 साल हो गए चुनाव नहीं हुए, 12 साल से, और इसके पहले जो चुनाव हुआ उस पे जो कार्यकारिणी बैठी उसने सही तरीके से उसका निर्वहन नहीं किया। कार्यकाल पूर्ण हो गया, फिर चुनाव नहीं कराया, वहाँ पर अराजकता हो गई और तकलीफ़ें आने लगी लोगों को। भाई बंधु जो हमारे यादव समाज के थे उनको आने जाने में उनको तकलीफ़ देते थे, वहाँ थोड़ा अलग तरह का कब्जा हो गया। अब वो तो मैं ज़्यादा कब्जा मतलब बाहुबली तरह से बाहुबली लोगों का ज़्यादा साम्राज्य हो गया, और इतना ज़्यादा हो गया कि वो किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि हमारे बायलॉज में 3 सिग्नेचर है जो कि एलिजिबल है और साइन ऑफ अथॉरिटी के ऊपर अपनी राज करते हैं। दूसरे किसी भी सदस्य को रख देंगे, अगर तुम बोलना चाहोगे कुछ भी, अरे चलो तुमको हम हटा देते हैं, दूसरे किसी को रख लेते हैं। तो मैं इसलिए चुनाव में उतरा कि ये क्या है, मतलब किसी का कोई सम्मान नहीं वहाँ पे। इतना तक है कि वहाँ बाउंसर और सब चीज़ें, आना जाना, स्कूल चल रहा है, विद्यालय है, बच्चों को तकलीफ़, पेरेंट्स को तकलीफ़, सारी तकलीफ़ें वहाँ हैं। तो उसका क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का जवाब बाद में आपसे लेंगे। हाँ, अब सवाल शुरू करते हैं। ठीक है, आप समाज के लिए है, ठीक है, योगीराज विद्यालय को बढ़ाने के लिए है। पहला सवाल आप पे ये लगता है कि जो अदर पैनलों ने बोला, आप कब से दूसरे कमेटी में थे? मैं 2018 से दूसरे जो कमेटी आई हुई है अजय यादव जी के बाद की, 2018 से मैं वहाँ पे हूँ। 2018 से, हाँ। और अभी तक मतलब 6 महीना पहले तक। 6 महीना पहले तक। हाँ। आपने क्या देखा वहाँ पे? जैसे समाज से सवाल आ रहे हैं कि एफडी थी, आपको इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, समाज की एफडी तो थी वहाँ पे, तो एफडी जो थी, तो जो पहले हमारे लोग थे जैसे कि अजय यादव जी थे और व्यक्तिगत नहीं ले तो ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ। जो पहले के लोग थे, ठीक है, जो सम्मानित पद पे वहाँ पे विराजमान थे, उन एफडी तो हुई थी, लेकिन एफडी का अभी इनकम टैक्स डेबिट कर लिया गया, सभी को पता होगा। ठीक है, अब डेबिट होने का कारण क्या है? सम्मानित पद पे जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने प्रॉपर ऑडिट नहीं कराया, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया, जो कि पेंडिंग था। तो आज के डेट में एफडी कैंप से ब्रेक हो चुकी है। तो इस बात को मानते हैं कि यदि इनकम टैक्स ने पैसा लिया समाज का, तो जो कमेटी बैठी थी या जो कमेटी कर रही थी उनके पैरवी ना होने के कारण ये पैसा का नुकसान हुआ? बिल्कुल सही। ठीक है, तो इसका भरपाई कैसे होगा? इसकी भरपाई अभी जो हमारा आ रहा है योगीराज विकास पैनल, इसकी भरपाई योगीराज विकास पैनल ही कर पाएगा, और कैसे करेगा ये हम आपको नेक्स्ट प्लान में बताएंगे। अच्छा, तो आपके पास रोड मैप है। दूसरा आपसे पूछना चाह रहे हैं, जब आपको पता चला कि उस स्कूल में गड़बड़ियाँ हैं, ठीक है, कमेटी में गड़बड़ियाँ हैं, फिर आपने साफ सुथरे लोगों और छविदार लोगों के बीच में चुनाव लड़ने का निर्णय कैसे लिया? क्योंकि कैसा है कि लोग अपने सब जुड़े हुए थे, और जो अपने फ्रेंड्स लोग जिन्होंने नॉमिनेट किया कि भाई लोग सब अच्छे हैं और इनके मेंटलिटी बहुत अच्छी है, तो इनके साथ में आइए। तो देखे, सबके विचार मिले। और सबसे पहली बात क्या है कि आज तक अपने समाज में नासिक को सिर्फ हमने वोट बैंक के लिए यूज़ किया है। कभी हमने पर्सनली मतलब उनको खाली भाई जो चीज़ करना है उसके लिए किया, लेकिन हमारे पैनल ने फर्स्ट टाइम नासिक लोगों को बोला कि भाई तुम आओ, तुम्हारी समस्याओं का हमारा पैनल समाधान करेगा। और इसी मकसद से आएगी ताकि नन्हे भाई भी अभी अपने से जुड़े हुए हैं और वो वहाँ पे अपना जो चीज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर रहे हैं, और बाकी चीज़ हमारी यहाँ पे जो चीज़ें हैं सब कर रही हैं। महेंद्र प्रसाद जी, आपसे सवाल है, आप भी कमेटी में जुड़े हुए थे? हाँ, यह सत्य है, मैं कमेटी में जुड़ा था। हमारा सवाल है कि बिना चुनाव लड़े कैसे कमेटी में जीते? जुटे नहीं हमने। वो कमेटी क्यों बनाई गई थी, कैसे बनाई गई, यह तो हमको पता नहीं। हमको बुलाया गया, बोले कि हम कमेटी बना रहे हैं। हम कहे कैसे बना रहे हैं बिना चुनाव का? बोले नहीं, हम लोग का सिलेक्शन हो गया है, हमने मनोमार्जिन से
यह कमेटी बना रहे हैं। इसमें हमको बताया गया LV यादव, लाल बहादुर यादव, उन्होंने हमको बुलाया। तो मैं बोला कौन कौन है, कैसे हैं? तो बोले अमरदेव जी हैं और एक बलिराम इस समय नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, वो थे, और 2-3 लोग हैं। तो एक हमारे नाम के ही महेंद्र थे, वो थे, और एक नाम था उनका हरिशंकर ऐसे कुछ है, वो थे। तो ये रमाशंकर थे। तो इन लोगों का एक बना, तो मैं पूछा कि इसलिए कैसे बनेगा, कैसे चलेगा, आप हमको कमेटी में ले रहे हैं? तो बोले नहीं, आप सदस्य हैं, आपको जो भी रहेगा मीटिंग होके सब कुछ बताया जाएगा। तो बोला ठीक है, अगर यह सिलेक्शन से हो रहा है तो ठीक है, कुछ और भी दिक्कत है क्या? नहीं। तो मैं जब गया वहाँ पे सिलेक्शन, तो वहाँ देखा सारी चीज़ थी, शायद CB यादव का भी उस कभी थे 14 या 15 में कुछ था। 2014 से कभी तक? 14 से मैं रहा कुछ 16 तक था शायद। पैनलिस्ट से चाह रहा हूँ कि ये दोनों का काटने का समय नोट कर लिया जाए। 16 या 17 होगा कुछ ऐसे ही, क्योंकि लॉकडाउन से पहले ही मैं वहाँ रिजाइन हट गया था मैं उसमें से। अच्छा, कोविड के और वजह पहले ही 1 साल पहले ही हट गया था मैं से। आप 18 तक, वही 18 तक, 17-18 मुझे याद है, 19 में कुछ होगा, उसी समय मैं हट गया।